Good morning, students. Welcome to online classes of Shriji Public School. Student, today I will teach you chapter 6 या फिर कहें कि chapter 11 in your English literature. The chapter name is The Race. Student, जैसा कि आप चैप्टर से ही जान रहे हो, द रेस, तो हो सकता है इस चैप्टर में रेस के बारे में कुछ है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या है इस चैप्टर में, जैसा नेम से पता चल रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में स्टूडेंट आप जानोगे कि इसमें एक लड़का होता है जिसका नेम होता है तरुण। ठीक है, इसको पढ़ाई लिखाई किसी में भी बिल्कुल मन नहीं लगता है, ना इसका पेंटिंग में लगता है, ना ही सिंगिंग में, ना ही डांसिंग में, ना ही ये अच्छा एक्टर है। इसको किसी भी चीज़ में बिल्कुल मन नहीं लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर किसी बच्चे की, हर किसी पर्सन की एक अपनी अलग हॉबी होती है, उसका एक अपना टैलेंट होता है, जिसको उसी काम को करने में उसको अच्छा लगता है, उसी काम को करने में वो इंजॉय कर पाता है। अदरवाइज और किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दूसरे काम को भी कवर कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनका टैलेंट होता है, उसके अलावा दूसरा काम करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उसको करने में मन भी नहीं लगता है। तो इसी तरह का बच्चा ये है तरुण। ठीक है, तरुण जो है वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है। उसके जो ग्रेड्स हैं, उसके जो मार्क्स हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते। इसी वजह से उसके जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी उससे खुश नहीं रहते हैं। स्पेशली उसके फादर, उनको हमेशा उससे शिकायतें रहती हैं। तरुण का एक भाई है जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है बहुत अच्छे कॉलेज से, और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। इसी वजह से उसकी फैमिली को उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और लेकिन तरुण जो है इन सब में से कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। और वो हमेशा सोचता है कि मैं इस फैमिली में एक ब्लैक शीप की तरह हूँ, जो कि कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ जो तरुण है उसको भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दी है, जिससे कि वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। किस चीज़ का? वो बहुत अच्छा रनर है, वो बहुत अच्छे से दौड़ लगा सकता है। और जब भी उसे कोई भी परेशानी होती थी, जब वो दुखी होता था या अकेला फील करता था, तो खुद को रनिंग करके, दौड़ लगा कर ही खुद को थोड़ा सा अपनी जो भावनाएं अंदर से निकल कर आती थी, उसकी जो फीलिंग निकल कर आती थी टेंशन वाली, उनको दबा दिया करता था। जब वो दौड़ लगा लेता था तो उसकी सारी जो टेंशन थी वो दूर हो जाती थी। कई बार तो बच्चों क्या होता था कि जब उसकी स्कूल की बस आती थी, तो वो अपनी स्कूल की बस को मिस कर दिया करता था, क्योंकि उसको पैदल जाना होता है, दौड़ लगा कर जाना होता है, और वो अपनी स्कूल की बस मिस करके अपने स्कूल रनिंग करके जाता था। रनिंग करके जाता था। कितनी दूर था स्कूल उसका 5 मील्स दूर था उसके घर से, लेकिन फिर भी वो आराम से उसको रन करके कवर कर लेता था। उसको वहाँ जाना अच्छा लगता था दौड़ करके। उसका एक ड्रीम था, उसको सबसे फास्टेस्ट रनर बनना था वर्ल्ड का। तरुण ये भी जानता था कि वो अपना जो ड्रीम है उसको कभी भी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा उसकी रनिंग से हेट करते हैं। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि उनका बच्चा जो है इस तरह से दौड़ भाग में पार्टिसिपेट करे, और वो चाहते थे कि उनका बच्चा सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट करे, अदरवाइज और किसी पर नहीं। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता था पढ़ाई पर कंसंट्रेट, वो सिर्फ रनिंग पर ही ध्यान देता था। और एक और बात थी कि जो तरुण था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए वो ये भी जानता था कि वो अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और जिस ट्रेनिंग को करने के लिए उसे कम से कम काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये भी जानता था। एक बार क्या हुआ, तरुण जो था वो अपने एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया। उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी इस बात पर उसका मजाक उड़ाने लगे। इसी वजह से जो तरुण है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और वो फिर से रनिंग करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब भी वो टेंशन में होता है तो वो रनिंग ही करता है। वो एक पार्क में कंटिन्यू दौड़ता रहता है। सूरज की रोशनी बहुत तेज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो तरुण है वो दौड़ना रुकता नहीं है दौड़ते हुए। और कम से कम 1 घंटे के बाद वो पूरी तरह से उसकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, जो बहुत सारी बातें उसके अंदर
घूम रही हैं कि उसके फादर ने उसको डांटा है, उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इन्हीं सारी फीलिंग्स को थोड़ी शांत हो जाती हैं और फिर एक बेंच पड़ी हुई होती है वहीं पार्क में, वहाँ पर कुछ प्लान करना शुरू कर देता है। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस, व्हाट इज इट सन? अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि क्या हुआ बेटे? तरुण जो है वो अपनी बाईं तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ पर एक लगभग 60 साल की उम्र का जो मैन है वो बैठा हुआ है। और फिर तरुण उससे बोलता है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो मैन जो है वो हंसता है और बोलता है, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। वो जो ज़िंदगी है वो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। इसी तरह से मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं हूँ राम नारायण और तुम बहुत अच्छे जो रनर बनने वाले हो आगे जाकर। मैंने तुम्हारे जैसा रनर कभी नहीं देखा। राम नारायण। अब जब जो तरुण है जैसे ही वो सुनता है कि राम नारायण के बारे में उसने सुना था, इसीलिए उसके मुंह से अचानक से निकल जाता है, राम नारायण, आर यू द सेम राम नारायण हु वॉन द ओलंपिक मेडल इन द 400 मीटर रेस? क्या तुम वही राम नारायण हो जिन्होंने 400 मीटर की रेस 1960 में पूरी कर ली थी और तुमने ओलंपिक मेडल भी जीता था? तरुण की जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल भी छुप नहीं, क्योंकि उसको अपने जैसा ही कोई मिल गया था कि वो भी रनर थे और वह भी रनर था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और उसके बाद क्या होता है, जो मैन है अबाउट 60, वो बोलने लगते हैं कि बेटे मैं तुम्हें पिछले 45 मिनट से देख रहा हूँ, तुम कंटिन्यू दौड़ते जा रहे हो और मैं तुम्हारे एक बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है मुझे तुम में। तरुण जो है वो बिल्कुल अंदर से तो बहुत खुश हो जाता है, उसके बाद पर वो कुछ बोल नहीं पाता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ कीप, तुम्हें बहुत ज़रूरत है इसको बरकरार रखने की, यानी कि अपनी रनिंग को कंटिन्यू चलाने की, दैट पैशन बर्निंग इन यू, और ये तुम्हारा पैशन है। एंड नेवर गिव अप, हैव ज्वाइंड सम ट्रेनिंग स्कूल, क्या तुम इसको और बढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहोगे? अब जो तरुण है वो स्माइल कर देता है और उसके बाद फिर बोलता है कि ट्रेनिंग स्कूल तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा सर, और मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि मेरे पेरेंट्स ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। पर खुश तो हो रहा है, लेकिन फिर वो समझ रहा है कि ये जो बात कह रहे हैं राम नारायण, ये कोई जोक कर रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ कोई ट्रेनिंग स्कूल। बट राम नारायण सीम्ड प्रिटी सीरियस, लेकिन राम नारायण जो थे वो बिल्कुल सीरियस दिखाई दे रहे थे और वो कहने लगे कि मैं तुम्हें ट्रेन कर दूंगा यदि तुम चाहोगे तो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। ओके, व्हाट कंडीशन? तो तरुण बोलता है, थोड़ी स्लो आवाज में बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है? देयर इज अ रेस ऑन द चिल्ड्रन डे पर मैं एक रेस कराने जा रहा हूँ नेहरू स्टेडियम में, और तुम्हारी एज के बहुत सारे बच्चे होंगे तो तुम्हें वहां पर जीतना होगा, यही मेरी कंडीशन है। ओके